नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसका उद्देश्य आपकी भविष्य की दिशा को सही मार्गदर्शन देना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि उत्तर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अगले वर्ष 2023 की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है। ये तो खैर बहुत हर साल बहुत पहले ही आ जाता है। हमें ये देखना है कि एक सामान्य ग्रेजुएट के पास इनमें कौन कौन से परीक्षाएं देने के अवसर हैं। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर इंजीनियरिंग या ये सब जियो साइंटिस्ट वगैरह स्पेशल एबिलिटी के क्वेश्चन एग्जाम्स हैं, उसमें स्पेशल डिग्री चाहिए होता है। लेकिन सी टी एनडीए, सी टी एस, सिविल सर्विसेज, ये सब सामान नॉर्मल ग्रेजुएट दे सकते हैं। वैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी बीएससी वाले देते हैं। ठीक, इसके अलावा सी ए पी एफ नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2023 में हमें क्या करना है। तो वर्ष 2023 के लिए हमें प्रिपरेशन के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा कि कैसे हम वर्ष 2023 में अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन को सही दिशा दे सकें, जिससे कि जिससे कि सही समय पर सफलता अर्जित हो सके। तो 2023 में हम लोग मुख्य रूप से फोकस करेंगे यूपीएससी के एग्जाम सिविल सर्विसेज का या आईएएस के एग्जाम का, जिसको आईएएस कहते हैं, कोई आईएएस आईसीएस कहते हैं। अपना अपना ये है कहने का, जो यूपीएससी के द्वारा वार्षिक तौर से आयोजित किया जाता है। इसके अलावा इस वीडियो से आपको न केवल यूपीएससी के आईएएस आईसीएस के अलावा सीपीएफ, सीडीएस और एनडीए जैसे एग्जामों में भी लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं कि कैसे पढ़ना है जीएस। तो जीएस के अंदर देखिए कई सारे टॉपिक्स होते हैं। तो जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट, सब कुछ जीएस में जनरल स्टडीज में आ जाता है। तो सबसे जीएस का सबसे बेसिक स्टार्ट होता है एनसीईआरटी से। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखा है तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा किताब है, कौन सा ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, इससे संबंधित एक वीडियो बनाया गया है। उस पर जाकर एक बार वीडियो देखिए। और अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी के अलावा और कौन कौन सब्जेक्ट विषय पुस्तक यूजफुल हो सकते हैं। तो हिस्ट्री में मैंने सब पहले वीडियो में बता रखा है कि ओल्ड एनसीईआरटी के अलावा न्यू एनसीईआरटी पढ़िए, क्लास 6 से 8 तक का पढ़िए और 11 12 की एनसीईआरटी पढ़िए। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न इंडिया के कुछ और पार्ट्स पर। तो मॉडर्न इंडिया में आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल दो बुक्स होंगी। एक तो विपिन चंद्रा की विपिन चंद्रा की पुस्तक आती है स्वतंत्रता संघर्ष। हिंदी में उसका नाम स्वतंत्रता संघर्ष, इंग्लिश में उसका नाम फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हिंदी में उसका नाम है। तो उस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इससे आपके भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा। इसके अलावा जो है दो तीन पुस्तकें और आती है, जिनमें से कोई एक लेकर आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो बिपिन चंद्र का पढ़ लेते तो ज्यादातर चीजें वो कवर कर लेती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की एक राजीव हरी की किताब आती है, उससे भी बहुत सारी चीजें आपको मदद मिलेंगी। इसके अलावा बीवीएल ग्रोवर भी एक पुस्तक आती है मॉडर्न इंडिया में, चाहे तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इन दो के अलावा दो में ये तो पढ़िएगा, ये तो कंपलसरी है, बिपिन चंद्र जरूर पढ़िए। वीएल ग्रोवर अगर पढ़ रहे हैं तो राजीव हरी मत पढ़िएगा, अगर राजीव हरी पढ़ रहे हैं तो वीएल ग्रोवर मत पढ़िएगा। मॉडर्न इंडिया में इन दो किताबों के अलावा कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा एंशिएंट मिडवल जो है आपका एनसीईआरटी सफिशिएंट, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो आपका हिस्ट्री का लगभग हो गया। हिस्ट्री में मैंने आपको पहले बता रखा है कि एनसीईआरटी की दो पुस्तकें पढ़नी है। मतलब तीन पुस्तकें मैंने बताई थी, तीन बुक्स मैंने बता रखी है। एक आर एस शर्मा की और एक जो है आर एस शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री और मिडवल मिडवल मध्यकालीन भारत का की किताब सतीश चंद्रा की। ठीक है, तो ये दो किताबें आपने पढ़ ली तो आपका मोटा मोटी कवर हो जाता है। देखिए 100% कवर कोई कर पाता नहीं है। ठीक है, आप कितना भी किताब पढ़ें, दो ज्यादा क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, हमारा मिशन सिर्फ ये है कि प्री क्वालिफाई करना। प्री में कोई टॉप नहीं करता। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। बस क्वालिफाई आप अगर सबसे कम बॉर्डर पे आकर भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, या फिर सबसे हाईएस्ट रैंक पे भी क्वालिफाई कर तब भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, बस एक क्वालिफाई कर लिया हो गया काम। तो हमने हिस्ट्री के बारे में आपको लगभग आइडिया दे दिया कि हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है।
हिस्ट्री के अलावा आप देखिए पॉलिटी पे आते हैं, मैंने बता रखा था पॉलिटी का एनसीईआरटी पढ़िए। इसके अलावा इसके साथ ही आप बेयर एक्ट जरूर पढ़िए। बेयर एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जरूर ले लीजिए। ये आप किसी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं, आपकी भाषा अंग्रेजी है, तो आपको यूनिवर्सल पब्लिकेशन का लेना चाहिए। यूनिवर्सल पब्लिकेशन सबसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन अगर आपकी भाषा हिंदी है तो आप सीएलए लीजिए, ये सबसे बेस्ट रहता है। आप बेरट जरूर पढ़िए। बेरट में कुछ हिस्से तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, उससे तो आप बच ही नहीं सकते। बेरट के अलावा आप जो है कोई भी एक पॉलिटी किताब ले लीजिए, जैसे टीएमएच की आती है, ठीक है, टीएमएच वाली ले लीजिए। ठीक, बस बहुत बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी। एनसीईआरटी का आपने पढ़ लिया तो समझ लिए बहुत कम चीजें आपके पास बचती हैं पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी बहुत सारी चीजें कवर कर लेती है, बहुत इजीली कवर करती है। अच्छा, अगला वीडियो इस पे भी बनाया जाएगा कौन सी किताब कैसे पढ़नी है, और टॉपिक वाइज भी बनाऊंगा जीएस में, ताकि आपको सहजता हो। अगर आपके पास किताब नहीं है तो ये ऑनलाइन पीडीएफ में भी मिल जाती हैं चीजें। अगर आपने सर्च कर रखा है तो सारी किताबें आपको फ्री में मिल जाती हैं, जरूरी नहीं कि पैसा खर्च ही करना पड़े। इसके अलावा पॉलिटी के अलावा अब हम देखें इकोनॉमी का कैसे पढ़ना है। इकोनॉमी के लिए आपको देखना ये है कि एक लाल एंड लाल करके पुस्तक आती है, चाहे वो ले लीजिए, ठीक है, या कोई भी एक किताब लिए। बहुत सारी किताबें इंडियन इकोनॉमी की मिल जाती हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रश्न आते नहीं है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के सैद्धांतिक पक्ष से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते, क्योंकि ये जो है इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जो हमेशा करंट ओरिएंटेड रहता है। तो इकोनॉमी में ज्यादा क्वेश्चन करंट से आते हैं, तो करंट अपडेट रखिए। करंट में भी मनी, बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस, मनी, बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस, ये मेन स्थान है जहां से पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक दौर ऐसा आया है कि लगातार इंडेक्स से क्वेश्चन आ रहा है। इंडेक्स से भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, जैसे एचडीआर वगैरह दुनिया भर के सारे इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। तो हम अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है? देखिए, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एटलस के बिना आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। ज्योग्राफी क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे अगर यूपीएससी दे रहे हैं, और अगर आप एटलस को नहीं पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप एक एटलस लीजिए। एटलस किसी भी कंपनी का चलेगा, ऑक्सफोर्ड का चल जाएगा, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती हैं। ऑक्सफोर्ड में स्टूडेंट है, स्कूल है, कोई भी एक लीजिए, पढ़ डालिए। उसमें पढ़ना कैसे है, अब प्रश्न ये है उसको पढ़ना कैसे। पढ़ना ऐसे है कि आप देख लीजिए कि जो करंट में जो स्थान चर्चा में है वो उसका लोकेशन क्या है, ठीक है। उसके आसपास की नदी, रिवर, नदी, झील, झरने, हाँ, वो पढ़ डालिए। उसका कौन से कर्क रेखा पे है, 0 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है या साउथ पर है, या 0 डिग्री से किधर है, नॉर्थ में है या साउथ में है। इसके अलावा देख लिया 66.5 डिग्री से किधर पे है। उसका पड़ोसी देश कौन है, पड़ोसी कौन सा है, किसकी भूमि टच कर रही है, और उसकी राजधानी क्या है। राजधानी से क्वेश्चन तो हमेशा रहता है। तो दो तीन चीजें अगर ध्यान दे देंगे तो ज्योग्राफी के करीब 5-7 क्वेश्चन बहुत इजीली कर ले जाएंगे। एक तो पड़ोसी, राजधानी, 0 डिग्री रेखाएं, या ये जो रेखाएं है ना, ये तीन तो आप जरूर, ये 3-4 रेखाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, एक तो 0 डिग्री हो गया जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, दूसरा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और तीसरा 23.5 डिग्री साउथ। ये तीन रेखाएं, और 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ये करीब 5 रेखाओं से आपको हमेशा 2-4 क्वेश्चन मिल ही जाता है घुमा फिरा के, ठीक है। तो इन रेखाओं के आसपास इन रेखाओं पे कौन कौन से देश स्थित हैं, उनके राजधानी, वो जरूर याद रखिए, आपके दिमाग में बना रहना चाहिए। और चर्चित स्थल, तो आप अब जब जैसे जहाँ जहाँ पे भी कोई चर्चा हुई, कोई भी विवादित बात हुई या कुछ भी हुआ, उसके संबंधित भौगोलिक प्रश्न जरूर रहते हैं भूगोल के। तो हमने अब तक आपको बता दिया इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी। अब हम चर्चा करते हैं कि साइंस में क्या करना है। तो साइंस में देखिए, साइंस में एक तो एक तो ट्रेडिशनल साइंस से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। दूसरा टेक से क्वेश्चन होता है। टेक का सारा क्वेश्चन करंट पे आधारित होता है, जबकि साइंस का क्वेश्चन जो है बायोलॉजी, हाँ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री पे आधारित होता है। तो बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पहले हुआ करते थे, लेकिन आजकल का मिशन जो है फिजिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है, और केमिस्ट्री से भी प्रश्न आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में भी
बायोलॉजी में भी आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, लिमिटेड जगह है जहाँ से आपको पढ़ना है। जैसे आप समझ लीजिए कि इंटरनल ऑर्गन हो गए, आंतरिक अंग हो गए, ठीक है। और बीमारियां हो गई, बीमारियों में भी खासकर इन्फेक्शन वाली बीमारियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्फेक्शन वाली बीमारियों के अलावा शरीर के अंदर प्रवाह उत्सर्जन तंत्र हो गया, ठीक। उत्सर्जन तंत्र के साथ साथ आप देखिएगा पोषक द्रव, पोषक पदार्थ, इतना का आपने कर लिया तो मोटा मोटी बायोलॉजी आपका कवर हो जाता है। फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक्स है जिनको आपको ज़्यादा फोकस करना है। और इसके लिए आप ज़्यादा, बहुत ज़्यादा साइंस की किताबें नहीं, कोई भी किताब उठाइए मार्केट में दुनिया भर की किताबें हैं, किसी भी पब्लिकेशन की किताब लीजिए और लेकर पढ़ डालिए। अब बच आते हैं हम लोग टेक्स्ट, टेक पर। तो टेक का मतलब सीधे सीधे करंट। तो अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, साइंस, टेक हमने ये पढ़ लिया, करंट किताब पढ़ेंगे आपका टेक कवर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट बहुत ही बर्निंग इशू हो रहा है आजकल, इन्वायरमेंट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए। इन्वायरमेंट में बहुत सारी किताबें आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हम मेरी सलाह है कि एनसीईआरटी की क्लास 12th की किताब जरूर पढ़िए। जो बायो का एक सेक्शन है पूरा उसमें, वो बहुत यूजफुल है। इसके अलावा कई सारी किताबें हैं, कोई एक किताब उठा के पढ़ डालिए। दृष्टि पब्लिकेशन का भी है, ठीक है। तो जो आपको एक समझ में एक सही किताब उठाइए एनसीईआरटी की, बायो इन्वायरमेंट की पढ़ डालिए, ठीक। इतना करने के बाद अब आप जो इस कंडीशन में है कि आप लगभग 50 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि 50 क्वेश्चन में प्री होता नहीं है। प्री का वेरिएशन है 50 से 60 के बीच में। तो आपको अगर सेफ जोन में रहना तो 55 से 58 लाना है, ठीक है। सॉरी। तो आपको करना ये है कि 55 से 58 लाने के लिए आपको करना ये है कि एक तो आपने जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा वो तो पढ़ा ही, प्लस करंट, करंट को एकदम अपडेट रखिएगा। करंट नहीं पढ़े हैं तो आप यूपीएससी का प्री भूल जाइए। अच्छा, करंट पढ़ना कहाँ से है? करंट पढ़ने के लिए केवल किताबों पर डिपेंड मत रहिएगा। आपको अगर यूपीएससी देना है तो सबसे पहले द हिंदू पढ़िए, और कोई भी एक, द हिंदू तो आपको छोड़ना ही नहीं, आप छोड़ नहीं सकते द हिंदू। इसके साथ साथ द हिंदू के अलावा कोई भी एक इकोनॉमिक की मैगजीन, चाहे द बिजनेस लाइन है, बिजनेस लाइन हिंदू की मैगजीन है, चाहे द बिजनेस लाइन पढ़ लीजिए, ठीक है। और चाहे इकोनॉमिक्स टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, कोई भी एक मतलब आपको दो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप दो न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे करंट के टॉपिक छूट जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटी ट्रेडिशनल यूपीएससी में पूछा जाता, तो एक्चुअली वो ट्रेडिशनल होता नहीं। वो लगता है कि ट्रेडिशनल, वो एक्चुअली किसी ना किसी करंट के इवेंट से प्रभावित होता है। तो जब भी आप करंट की न्यूज़ पढ़े न्यूज़पेपर में, जब भी, तो आप ये देख लीजिए उस करंट के न्यूज़ का बैक में क्या है, उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई घटना मिस्र में घटी, तो मिस्र के पिरामिड से या नील नदी की घाटी से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कि पूछ लेगा नील नदी घाटी कहाँ पर है, या कहाँ से बहती, कहाँ से उद्गम है, कहाँ पर निकलती है, कहाँ तक पहुँचती है, बीच में कौन कौन से डैम है, आपको ये देखना पड़ेगा। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ कभी जो भी चीज़ें करंट में चर्चित हैं, वहां से कुछ भी पूछ सकता है। वहां से इतिहास भी पूछ सकता है, वहां से भूगोल भी, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो सकता है, वहां से पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो सकता है, वहां से इकोनॉमी का भी क्वेश्चन, वहां से साइंस एंड टेक का भी क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए आप जब भी न्यूज़ पढ़ें वहाँ के बेसिक्स को जरूर ध्यान दें। तुरंत सर्च कर लीजिए, वहाँ का लोकेशन देख लीजिए, वहाँ का इतिहास थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। जो आपके सिलेबस में मिलता मिलता हो, ठीक है। इससे आप बच नहीं सकते। अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, क्योंकि दो न्यूज़पेपर है और दोनों ठीक ठाक लंबे साइज के पेपर्स हैं, तो ऐसा है नहीं कि उसको 2 मिनट में पढ़ लेंगे। तो न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कैसे लोकल न्यूज़ को छोड़ दीजिए। लोकल न्यूज़ आपको टच ही नहीं करना। लोकल न्यूज़ जहां आपने टच, लोकल न्यूज़ का मर्डर हो गया, ये सब जितने भी क्रिमिनल केसेस है, ये सब आपको छोड़ देना। आपको सिर्फ देखना क्या, नेशनल इशूज, जो नेशनल इश्यूज हैं उसमें कौन सा यूजफुल है, वो भी आपको देखना। कि नेशनल इश्यूज में, नेशनल न्यूज में भी बहुत सारी फर्जी कहानियां होती है। आपको बस काम की चीजें पढ़नी है, नेशनल में भी इंटरनेशनल में भी। आपको पॉलिटी में भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको अंदर में जाके जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो उसमें एडिटोरियल होता है, एडिटोरियल में भी आपको देखना, एडिटोरियल में आपको देखना कौन सी चीजें यूजफुल है, कौन सी चीजें छोड़ने लायक। एडिटोरियल के भी कुछ टॉपिक काम के होते हैं, उसको जरूर देख लीजिए एक बार। जब इकोनॉमिक्स का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें देखिए आपको इकोनॉमिक्स में कौन सा डेटा यूजफुल है। डेटा आता रहता है हमेशा, आपको देखना पड़ेगा, उस डेटा से आप बच नहीं सकते, ठीक है। तो दो न्यूज़पेपर आपके सामने आ गए, द हिंदू और
तो इतना आपने कर लिया तो आपका जीएस का सेगमेंट, द हिंदू और कोई भी एक इकोनॉमी का न्यूज़पेपर, ठीक है, इतना आपने कर लिया तो ये मान चलिए कि आपका जीएस का काम तो हो गया। अब बचा अगला टॉपिक सी सेट, क्योंकि कुछ बच्चे तो जीएस में बहुत अच्छा कर ले आते हैं, सी सेट में उनका रह जाता है। जरूरी नहीं कि मैथ और रीजनिंग हर किसी का सही ही हो, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि सी सेट का मतलब ये नहीं होता कि केवल मैथ और रीजनिंग ना। मैथ, अगर आपका मैथ वीक है, अगर आपका इंग्लिश वीक है, फिर भी आपका सी सेट क्वालिफाई हो सकता है। उसके लिए आपको इतना करना है कि पैसे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। पैसे से अगर आपकी स्पीड प्रॉपर है तो आपका मैथ, आपका सी सेट ईजिली हो जाएगा। तो सी सेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस होता है। तो आप पुराने पेपर उठाइए, ठीक है, पुराने पेपर्स उठाइए और उस पर प्रैक्टिस कर डालिए। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको देखिए कमीशन के। इसके अलावा बहुत सारे जो है अन्य लोकल प्रैक्टिस सेट उसको ले लीजिए और प्रैक्टिस कर डालिए। तो सी सेट का तो बस एक ही तरीका है कि भाई डेली जो है, या हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक दिन या हफ्ते में 2 दिन, कम से कम एक दो पेपर लगा डालिए, उसको प्रैक्टिस कर डालिए। इसमें रटने कोई काम नहीं है, जीएस आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस स्ट्रेटजी से अगर पढ़ते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। प्री तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन केवल तो प्री से सिलेक्शन होगा नहीं, सिलेक्शन तो होता है मेंस के बेस पर। तो मेंस के लिए क्या करना है, मेंस पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास पूरा समय है कि मेंस के लिए भी तैयारी कर सके। तो अगले वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे कि मेंस के लिए अभी से क्या स्ट्रेटजी बनानी है। प्रीलिम्स के लिए आपको अभी फिलहाल जो है इतना ध्यान रखिए, एक सब्जेक्ट को भी पकड़िए और उसको पढ़ते जाइए। एक सब्जेक्ट उठाइए, साथ में न्यूज़पेपर द हिंदू या कुछ भी, द हिंदू मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि द हिंदू आपको छोड़ना नहीं है। इसके अलावा जो है आपका एक भारत सरकार द्वारा पब्लिश होता है, इंडिया, या जिसको हिंदी में भारत कहते हैं, प्रकाशन विभाग द्वारा, जो अब अगला आएगा 2023, उसको जरूर ले लीजिए। उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़े बिना प्री और मेंस में, प्री में भी ये यूजफुल होता है और वो मेंस में भी यूजफुल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं, उससे आप बच नहीं सकते, इन चीज़ों को आपको देखना ही देखना पड़ेगा। इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान रखें। अब हम जब भी अगला वीडियो बनाएंगे तो ये देखेंगे कैसे मेंस में क्या करना है, ठीक। अभी फिलहाल के लिए धन्यवाद। और न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, कोई एक या दो टॉपिक उठा के उसको पढ़ते रहिए। और अगर कोई भी समस्या आती है तो उसको कमेंट में आके बताएं, उस समस्या का निदान किया जाए। अगले वीडियो में इसके आगे की चीज़ें बनाई जाएंगी और सब्जेक्ट वाइज भी, टॉपिक वाइज भी वीडियो बनाया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी को सहजता रहे। आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।